ये हमारा लीवर है, हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर की वेन्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए ये क्या आ रही है, आर्टरी। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेके आती है, कौन सा ब्लड को, ये बात आपको याद हो रही है, ये लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आती है सारे ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्गन ही है लिवर, ठीक है। तो ये आर्टरी है, आर्टरी से यहाँ से एक पाइप आया जो इसमें ब्लड देगा, ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसे हम इस ब्रांच को क्या बोलेंगे, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। ये क्या है, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। अब देखिए हमारा पूरा बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है, हार्ट से आर्टरी में आएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेल्स छीन लेंगे उससे ऑक्सीजन, उसमें बचेगा CO2। फिर वो CO2 वाला ब्लड सीधे कहाँ पर घुसेगा, जाकर अपने राइट साइड में हार्ट के वेन के थ्रू, ठीक है। ये आपको याद है, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा हार्ट है, अभी ऐसे रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। क्या हो रहा था, यहाँ से आ रही थी हमारी वेन, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ से आ रहा था एक वेन ब्लड को, कैसे CO2 वाला ब्लड लेके, देन फिर वो यहाँ से जा रही थी लंग्स में, ये लंग्स है मान लीजिए, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आ रही थी राइट साइड में, और राइट से यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। अब इस ये जो वेन है देखो, यहाँ से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब लंग्स ने इसे ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। ऑक्सीजन दे दिया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पूरी सेल्स में, जा रहा था, ये मान लीजिए यहाँ पे केस में बढ़ गया था, कैपिलरीज में डिवाइड हो गया था। फिर ये यहाँ से डिवाइड होने के बाद इसने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया था, मतलब यहाँ पे एक ऑर्गन था, ऑर्गन से इसने किया था एक्सचेंज करा था, और उसके बाद ये चला गया था वापस कहाँ, कन्वर्ट हो गया था एक में, और ये वापस चला गया था वेन में और लेफ्ट राइट साइड में हार्ट के। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आता है और वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है सेल के थ्रू, सेल से ऑक्सीजन ले लेती है और CO2 उसको दे देती है, लेकिन उसके बाद उसे जाना चाहिए हार्ट में, लेकिन वो क्या करता है, हार्ट में ना जाके किसी और ऑर्गन में इंटर कर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये ऑर्गन है, ये यहाँ ना जाके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास डायरेक्ट ना जाकर यदि किसी ऑर्गन में इंटर कर जाता है तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, याद रखिए, पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम, याद रखिएगा। हार्ट के जो हार्ट है हमारा, उसमें कैसा ब्लड आता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड जाता है पूरी सेल्स के पास, और फिर सेल से ऑक्सीजन छीन जाती, सेल ऑक्सीजन ले लेती है, उसे छीन लेती है और CO2 दे देती है, वो डायरेक्ट हार्ट में आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है, वो किसी ऑर्गन में इंटर कर जाती CO2 वाला ब्लड, वेन जो होती है CO2 वाले ब्लड को लेकर हार्ट के पास न जाकर किसी ऑर्गन में इंटर कर जाती है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। अब ये इसकी हमने क्यों देखा, हमने पोर्टल सिस्टम क्या है, उसका यूज यहाँ होगा, पूछिए कैसे। देखिए तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये हमारी क्या है, आर्टरी, क्या है ये, आर्टरी, ठीक है। आर्टरी से ये ब्रांच गई यहाँ, इस साइड अपना एक ब्लड लेके, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ठीक है, यहाँ पर, तो इसे बोला हमने हेपेटिक आर्टरी। लेकिन आपने अभी स्ट्रक्चर देखा लीवर का, तो वो क्या कर रहा था, लीवर का स्ट्रक्चर में क्या था, हमें स्टमक दिखा था, लीवर, स्टमक, फिर पेनक्रियास, ठीक है, ये पाइप यहाँ तक गया था। तो जो इंटेस्टाइन थी, मान लीजिए क्या है हमारी, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में हमारा कैसा वो फूड है, इसमें ये हमारा फूड है, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, इस फूड में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज, क्या प्रेजेंट है,
ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, पैनक्रियास था, यहाँ पे क्या जुड़ा था, पैनक्रियास था, पैनक्रियास इस टाइप से। ठीक है, तो पैनक्रियास से अब देखो एक वेन जाएगी यहाँ से, ये क्या करेगी, इसका क्या बोलते हैं, ये आ तो रही थी एक यहाँ से, एक तो चली गई यहाँ पर, इसको हमने हेपेटिक आर्टरी नाम दिया। देन उसके बाद एक यहाँ इंटर करी और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेल थी जो फूड को डाइजेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन इसे दे दिया एंड इसने अब इसके पास क्या बचा, CO2, क्योंकि इसने CO2 दे दिया इसके बदले में, यहाँ से जो आ रहा है अब वेन, इसमें CO2 है, लेकिन इसमें जो डाइजेस्टिव फूड है उसका क्या आ गया इसके साथ, ग्लूकोज। क्या आ गया, ग्लूकोज, मतलब CO2 प्लस ग्लूकोज इसमें आ गया। तो अब ये क्या करेगा, इस वेन के, अब ये आ गई वेन, ये थी आर्टरी, आर्टरी आई थी इंटेस्टाइन तक, इंटेस्टाइन से इसे मिल गया क्या, इसने ऑक्सीजन दे दिया, CO2 ले लिया और उसको एक और चीज मिल गई है, ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव फूड में क्या होता है, ग्लूकोज, फूड का डाइजेशन होता है ना, जिसको हम ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, वो बात अच्छी नहीं है कि ये पूरे बॉडी में ग्लूकोज को लेके घूमे। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये जाएगी, इसको जाना था हार्ट के पास राइट साइड में, क्योंकि इसके पास CO2 है, लेकिन इसके साथ में क्या है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज को ये साथ साथ लेके हार्ट तक जाएगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, कर जाएगा इंटर लीवर में। ठीक है, तो इसको अब हम क्या नाम दे देंगे, क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम हेपेटिक पोर्टल अरे ये क्या कर रही हूं मैं, इसको हम नाम देंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल क्यों नाम दिया, पोर्टल सिस्टम हमने देखा ना, जब हार्ट वेन किसी हार्ट मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट के पास ना जाके किसी और ऑर्गन में इंटर कर जाए तो उसे पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। सेम इसमें डीऑक्सीनेटेड वेन है, मतलब वेन के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब CO2 है, तो ये हार्ट के पास ना जाके किसी और ऑर्गन में इंटर कर गई ना, तो इसलिए हम इसे पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। तो कौन सा है, हेपेटिक है, क्योंकि किससे रिलेटिव है, इससे क्या नाम है इसका, लीवर। एंड वेन है क्योंकि इसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसलिए हम इसको नाम देंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका ब्लड आ रहा था, यहाँ से इसका ब्लड। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन, अब इसमें तो ऑक्सीजन था ना, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन छीन कर बचा दे, लीवर में जो सेल थी उनने क्या किया, ऑक्सीजन रख ली और इसको बदले में CO2 दे दिया। और यहाँ से जो वेन आ रही थी, अब इसके पास तो ऑक्सीजन है नहीं, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज रख लिया और जो जैसा है रहने दिया, फिर ये दोनों कनेक्ट होकर यहाँ से ये निकल गई और ये फिर सीधे कहाँ चली गई, हमारे हार्ट में, हार्ट के कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ से वही प्रोसेस चलेगी। ठीक है, आपको याद है ना ये चीज, ये चीज समझ में आई आपको। तो हमारे लिवर में कुछ ऐसा फंक्शन होता है। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम चलता है उसमें, मतलब हमारी जो वेन है हार्ट में डायरेक्ट इंटर ना करके पहले लीवर में इंटर करती है, क्योंकि उसे ग्लूकोज देना है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल गई। अब हेपेटिक आर्टरी से, क्योंकि हेपेटिक आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजन को लेके आएगी, और हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करेगी, इसमें इंटर करके इसे ग्लूकोज देगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना। तो अब मैं इसे रफ कर रही हूँ, अब हम इसके आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको जितना हम पढ़ चुके हैं उतना क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। ओके, ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, लीवर का स्ट्रक्चर इंटरनल। ठीक है, मतलब लीवर में आंतरिक संरचना क्या है जिसके कारण सारे फंक्शन हो रहे हैं, क्यों पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल में लीवर में इंटर करी, ग्लूकोज उसने क्यों दिया। ठीक है, अब ये तो पता है आपको कि जो लीवर है हमारा किसको स्टोर करता है, ग्लूकोज को, इसलिए जो ग्लूकोज आई इंटेस्टाइन से वेन के पास, डीऑक्सीनेटेड ब्लड था लेकिन वो हार्ट के पास न जाके लीवर के पास गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो नहीं थी लेकिन उसके पास ग्लूकोज थी। तो ग्लूकोज पूरे बॉडी में हमारी ले घूमे वो सही नहीं है, इसलिए उसे एक जगह पर जाके फिक्स्ड स्टोर होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोर होने के लिए लीवर के पास चली गई। ठीक है, अब वो लीवर के पास स्टोर हो गई, अब उसका क्या होगा, तो आइए हम ये देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए हमने लीवर कैसा देखा है अभी तक, लोब लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर था लीवर का, था इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किस टाइप से हेक्सास स्ट्रक्चर देखा था, इसे हमने क्या नाम दिया था, आपको याद होगा, इसे हमने नाम दिया था हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। अब ये हेपेटिक लोब्यूल्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या हो रहा था। ये बात समझ में आई थी, यहाँ से आ रही थी हमारी कौन सी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजन को लेके, यहाँ से आ रही थी हमारी वेन, कौन सी वेन, जो ग्लूकोज को लेके आ रही थी, एंड CO2, तो इसने यहाँ से ग्लूकोज दे दिया, यहाँ से इसने CO2 दे दिया, और यहाँ से जो निकल गई थी डीऑक्सीनेटेड वाली हार्ट में चली गई थी, आपने देख लिया था, ठीक है। अभी हेक्सास स्ट्रक्चर है, इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। आइए, ये क्या है हमारा हेपेटिक लोब्यूल, इसे हम नाम देते हैं अपना हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। इसे हमने नाम दिया हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। अब ये हेपेटिक जो लोब्यूल है ये करेगा क्या, ये देखना है हमें, ठीक है। अब देखो इसके चारों तरफ एक कवर्ड रहती है इस टाइप का, कि कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद रखना है कि कवरिंग, हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग किससे होती है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ग्लीसन्स कैप्सूल, ग्लीसन्स का मतलब होता है चमकना, ठीक है। तो ये आप ग्लीसन्स साइन से याद कर सकते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल को, ठीक है। तो जो लीवर की जो हेपेटिक से लोब्यूल्स होते हैं उसमें ग्लीसन्स कैप्सूल की कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब इसके अंदर इस टाइप से बहुत सारी सेल्स पड़ी हुई होती हैं, क्या पड़ी हैं, सेल्स। अब इन सेल को भी हमने नाम दिया है तो ये जो सेल पड़ी हुई है इसे हम बोलते हैं हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल्स, ग्लीसन्स कैप्सूल और जो सेल इंटर इसमें पड़ी हुई है हेपेटोसाइट बोलते हैं इसे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, लीवर में जो हेक्सास था, लोब से उनको नाम दिया था हमने हेपेटिक लोब्यूल्स, उसके अंदर जो सेल है उसे बोल दिया हेपेटोसाइट या हेपेटिक सेल भी बोल सकते हैं वैसे, पर इसका नाम हेपेटोसाइट है, एंड ग्लीसन्स कैप्सूल। अभी सिर्फ हमने इतना देखा है, ठीक है। लेकिन अब आपको अपने ध्यान से पूरा ध्यान यही लगाना है, पूरा फोकस यही, क्यों, क्योंकि यहाँ से अब कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसे हम क्या नाम देंगे, ये क्या कर रही है, अभी आपने देखा था ना क्या हो रहा था, ये अपना क्या नाम है लीवर, लीवर में ये क्या आ रही थी, हेपेटिक वेन आर्टरी आ रही थी, इसे हमने क्या नाम दिया था हेपेटिक आर्टरी। ये क्या कर रही थी, ऑक्सीजन को लेके आ रही थी, ठीक है। तो ये लोब्स तक कैसे जा रही थी, इस टाइप की ब्रांच में कन्वर्ट हो गई, ये आई और यहाँ से सीधे सामने से इंटर कर गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अब ये इसके अंदर इंटर करेगी, ठीक है, ये ऐसे जाके। तो इसे हमने क्या नाम दे सकते हैं, हम इसे नाम देंगे, यहाँ पे देखिए, इसे बोलेंगे हम ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। ये हेपेटिक आर्टरी क्या कर रही थी, किसको लेके आ रही थी, ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा था ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगी, यहाँ से जाएगी और ये ऑक्सीजन को लेके आ रही है। अब ये सेल ने क्या करा, ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन लेती गई और यहाँ पर एंड मोमेंट में क्या दी थी इसको CO2, तो यहाँ से ये कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये सेंटर में आके पोर हो जाएगा, मतलब कलेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ से भी एक प्रोसेस रहेगी, यहाँ से भी रहेगी,
यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब चारों तरफ से ये आगे बीच में कैसा ब्लड पूर्ण हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन वाला आ रहा था और यहाँ से सेल ने ऑक्सीजन ले लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे दे दिया। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, अब दूसरी वैन यहाँ से आ रही थी, ये थी वैन, लेकिन इसको किसको लेके आ रही थी, ये ग्लूकोज को साथ में। ठीक है, तो इस ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसे देखिए ध्यान से, इसे हम क्या नाम दे दें, इसे नाम देते हम ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन क्यों, क्योंकि ये इंटर कर रही थी ऑर्गन में, इसलिए पोर्टल सिस्टम से कनेक्ट है, इसलिए पोर्टल वेन, तो ये इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, अब ये क्या कर रही थी, ये क्या लेके आ रही थी, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो इसने ले लिया इधर इससे, इसके पास क्या है, ग्लूकोज, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड तो है ये पहले से, इसके पास ग्लूकोज है, तो इन सेल्स ने क्या किया, ग्लूकोज ले लिया और बस यहाँ पे क्या बचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये सारी जगह पर, तीनों चारों पांचों जगह पर यही चीज हो रही है। तो जो चीज यहाँ प्रेजेंट है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, और ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन वो भी यहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी एंड यहाँ पर भी होगी। ठीक है, ये चारों तरफ से ये चीजें चल रही हैं। अब क्या होगा, ये दो चीज समझ में आई, ये तो तुमने मतलब क्या कर दिया, दे दिया CO2 इन सेल्स को, एंड यहाँ से ग्लूकोज दे दिया। अब यहाँ से ग्लूकोज ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेने के बाद रख के थोड़ी ना बैठ जाएंगे ये सेल, क्या करेंगे उसका, ये क्या है, ये सेल को क्या नाम दिया था हमने, इन्हें नाम दिया था हमने हेपेटोसाइट, बोला था हमने हेपेटोसाइट। ये इसे रखेंगी नहीं, ये क्या करेंगी, यहाँ से ये सारी कलेक्ट हो जाएंगी और ये वाइल फॉर्मेशन करेंगी। ये जो चीज मिली ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इनसे इन्हें वाइल बनाया और यहाँ पर इसने पोर में दे दिया इसको, मतलब यहाँ से आ रही थी, यहाँ से ये जो बन रहा है यहाँ से यह जा रहा है, तो इसको हम क्या नाम दें, वाइल डक्ट। क्या है ये, वाइल डक्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉमन वाइल डक्ट से इसे नहीं जोड़ना है। वाइल डक्ट और कॉमन वाइल डक्ट में डिफरेंस है। ये वाइल डक्ट है, वाइल को कलेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाइप था इसको हम बोल रहे थे, ये प्रोसेस है साइनोसॉइड बोलेंगे इसे। देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, साइनोसॉइड, इसे साइनोसॉइड बोलेंगे। और इनको क्या नाम दिया था मैंने, वाइल कैनालिकुलाई। ठीक है, ये जो प्रोसेस चल रही है इसको तो हमने ना, साइनोसॉइड, इन सेल्स को हम बोलते हैं साइनोसॉइड। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस चल रही है यहाँ से ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके यहाँ से वाइल बनाकर इसको वाइल दे रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं वाइल कैनालिकुलाई। ठीक है, इसे वाइल कैनालिकुलाई बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बहुत खचपच मच चुकी है, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने लीवर का ये देखा फंक्शन, अभी फंक्शन स्टार्ट हुआ है, ये तो स्ट्रक्चर है इसका, फंक्शन अभी हमने किया नहीं है, हमें फंक्शन करना है। ठीक है, फंक्शन में हम क्या देखेंगे ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें सारा टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है, सो वेल, थैंक यू सो मच।